पता चलता है कि 10 साल की सबसे बुरी दर्जाबंदी पाकिस्तान में की गई है और तकरीबन दुनिया के 180 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 140 है, जबकि भारत का मैं देख रहा था आई थिंक समवेयर अराउंड 84-85 के करीब है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कि पाकिस्तान से करप्शन का सफाया, करप्शन को ख़त्म करना, और इसी बेस पर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई और उन्होंने कहा कि हमारी जो स्ट्रगल है वो है इसके ऊपर, और क्या कुछ नहीं हुआ। आज वो बयानिया और वो नैरेटिव धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया है कि इमरान खान साहब ने जो है कल यानी संडे को जो है वो जो आम पब्लिक है उसके साथ फोन पे बात की, लेकिन जो आम पब्लिक फोन पे थी वो लग ऐसा रहा था जैसे खान साहब की अपनी ही टीम है, क्योंकि किसी ने भी कोई ऐसा सवाल, टेढ़ा सवाल नहीं किया जहां पे वो ले जाके खान साहब को कुछ सोचना पड़ता, कुछ परेशान होना पड़ता, कुछ घबराना पड़ता। बिल्कुल कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी मजीद जो है वो खराब हो गई है। हूँ कमर चीमा और दोस्तों, इमरान खान साहब की जो सरकार जब पावर में आई तो दो ही चीजें थी। एक तो वो कहते थे कि हम करप्शन नहीं करेंगे, हम हमारे लोग जो है वो करप्ट नहीं होंगे, और दूसरों ने कहा था हम एहतसाब करेंगे। अगर आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चलता है कि 10 साल की सबसे बुरी दर्जाबंदी पाकिस्तान में की गई है और तकरीबन दुनिया के 180 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 140 है, जबकि भारत का मैं देख रहा था आई थिंक समवेयर अराउंड 84-85 के करीब है। तो एक तो ये चीज होगी, और दूसरा इमरान खान साहब ने वादा किया था कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ये जितने चोर और डाकू है इन सबको जेलों में डालेंगे। लेकिन कल इमरान खान साहब के जो अकाउंटेबिलिटी के जो एडवाइजर थे वो इस्तीफा दे गए, और पता ये चल रहा है कि जो लोग जिनको जेलों में डालना था वो सारे आज भी बाहर घूम रहे हैं, रिहा हैं। तो दोनों जो चीजें हैं उसका आपस में अगर देखा जाए तो पता चलता है कि शायद इमरान खान साहब से चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, या उनसे गवर्नेंस हो ही नहीं रही, कि हालात ये आ गए हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी मजीद जो है वो खराब हो गई है। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की बैरिस्टर हामिद बचानी साहब से। बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू चीमा साहब। थैंक यू सर। सर ये बताइएगा आप किस तरह देख रहे हैं, हम तो मुसलमान लोग हैं सर, ईमानदार हैं, नेक काम करने वाले हैं, तो ये हमारे लोग इतने करप्ट क्यों हो गए कि दुनिया के 180 ममालिक में तो हम 140 में हैं, बाकी ये सारे कुफार जो भी बाकी लोग हैं, यहूदो नसारा, वो जो है वो तो बड़े ठीक जा रहे हैं और हम जो है वो बड़े नीचे आ गए। सर ये क्या हुआ है? असल में ये हमारी गलतफहमी है कि हम बड़े ईमानदार लोग हैं, क्योंकि आप ये अगर इसको कंपेयर करके देखें ना, दुनिया की जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट सोसाइटीज़ हैं उनमें भी ईमानदार लोग बसते हैं। ईमानदारी की अगर डेफिनेशन ये है कि आप अपने खुदा पे और जो अकायद हैं उन पे यकीन रखते हैं तो डेफिनेटली, लेकिन उनमें कोई आपको ये दावा करते हुए नज़र नहीं आएगा जो दावे हम करते हैं। और हम सिर्फ ये दावे नहीं करते कि हम ईमानदार लोग हैं, बल्कि हम उसको एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो है ना बना के पेश करते हैं अपने अवाम के सामने, कि हम तो माशाअल्लाह बड़े अजीम लोग हैं जी, अजीम काम हैं, अजीम माजी है वगैरह वगैरह, और लोगों को वो हम आर्टिफिशियली उनकी जो जो ईगो है उसको इन्फ्लेट करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई अगर आप देखें तो इस वक्त दुनिया में जो करप्ट तरीन ममालिक आएंगे, अगर आप क्लासिफिकेशन के हवाले से देखें तो उसमें ज़्यादातर तादाद मुसलमान ममालिक की होगी। इसकी वजह ये नहीं कि मुसलमान ईमानदार हैं तो करप्शन कर रहे हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होदुरा और इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए है कि एक तो होता है ना कि मसलन एक मुल्क है, मसलन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो उन्होंने एक चीज़ तय कर ली है कि हमारे यहाँ जी सबसे मुक़द्दस चीज़ जो है वो रूल ऑफ लॉ है। तो जो कोई भी करप्शन करेगा अगर वो पकड़ा गया तो उसे किसी सूरत माफ़ी नहीं। और ये हमने तारीख में बार बार देखा कि अगर कोई पकड़ा गया, कोई ना पकड़ा जाए तो एक्सेप्शन हर जगह होती है। तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ को एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे जो है वो अपना लिया। तो अब वहाँ पे कहीं भी ऐसी बात होती है तो बंदे को सज़ा मिलती है, आस्ता आस्ता करप्शन नीचे गई, और डेफिनेटली ये सोसाइटीज़ भी करप्ट थी। एक ज़माने में 200-400 साल पहले इन सोसाइटीज़ में भी पटवारी, तहसीलदार, ये लोग रुश्वतें लेते थे। ये बात नहीं है कि हमेशा से ये सोसाइटीज़ ऐसी थी, लेकिन इन्होंने आस्ता आस्ता एक सिस्टम इन प्लेस किया और उसको एलिमिनेट कर दिया। अब हम जो है वो सिस्टम पे बिलीव नहीं करते, जो
मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उसमें हम चूँकि ये समझते हैं जो बुनियादी तौर पे कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा या फरिश्ते कोड़े मारेंगे या अल्लाह ताला सज़ा देंगे, जो भी हमारे बिलीफ हैं। तो उसकी वजह से अगर हमें यकीन हो जाए कि हम इससे बच सकते हैं, तो फिर हमें करप्शन से कोई नहीं रोक सकता। मतलब मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ और दुनिया के दीगर इस्लामी मुल्कों से, बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज से मुसलमान लोग जो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको?